जो जाकर के सुबह से रात तक बैठे और उनका हर मोर्चे पर, हर बात पर खड़े होकर के उनको आईना दिखाने का काम करें। इसलिए पूरी ताकत आकर के खुद भी और अपनी बी टीम के जरिए भी यहाँ लगा रहे हैं कि किसी तरीके से चाहे 50 और सीट हम हार जाएं, लेकिन दानिश अली नहीं जीतना चाहिए, क्योंकि दानिश अली उनकी आंखों की किरकिरी है। हमने तो लोकसभा में कहा कि ये जो मुख्यमंत्री आज हैं उत्तर प्रदेश अध्यक्ष महोदय, हमने उस वक्त स्पीकर को एड्रेस करते हुए कहा कि ये मुख्यमंत्री यहाँ यहीं खड़े होकर, जहां मैं खड़ा हूं वहीं खड़े होकर सुबह सुबह के रो रहे थे कि साहब अध्यक्ष महोदय मुझे बचाइए, मेरी जान बचाइए, उत्तर प्रदेश पुलिस ने मेरे खिलाफ जो है झूठे मुकदमे दर्ज किए। और मुख्यमंत्री होकर के इस तरीके के बयान की बदला दिया जाए तो आखिर कोई तो वजह है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी डरी हुई है। ऐसे लग रहा है जैसे अमरोहा के अलावा कहीं और चुनाव नहीं, सारी फुर्सत उनको यही है। प्रधानमंत्री आते हैं तो वो दानिश अली को कोसते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं तो वो दानिश अली को कोसते हैं। कहीं सुना कि 2 हफ्ते के अंदर उत्तर प्रदेश जैसे सूबे का मुख्यमंत्री एक चुनाव क्षेत्र में, एक लोकसभा क्षेत्र में 4 सभाएं, आजादी के 52 साल तक तिरंगा नहीं फहरा पाए, वो हमसे तिरंगा यात्रा में शामिल होने का सबूत मांगते हैं, वो हमसे हमारी देशभक्ति का सबूत। चुनाव में पोलिंग में मात्र 36 घंटे का वक्त, 48 घंटे का वक्त बचा, 1.5 दिन आपके पास बीच में है। मैं आप लोगों से बजाय भाषण करने के, क्योंकि मेरे साथ दिक्कत ये हुई, मैंने भाषण पार्लियामेंट में कुछ ज्यादा कर दिया और उस भाषण करने का नतीजा ये है कि प्रधानमंत्री से लेकर के, मुख्यमंत्री से लेकर के पूरी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार पिछले 2 हफ्ते से अमरोहा में कैंप किए हुए। शायद पूरे देश में कहीं चुनाव ही नहीं हो रहा, उनको लग रहा खाली अमरोहा हो गया। प्रधानमंत्री आते हैं तो वो दानिश अली को कोसते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं तो वो दानिश अली को कोसते हैं। कहीं सुना कि 2 हफ्ते के अंदर उत्तर प्रदेश जैसे सूबे का मुख्यमंत्री एक चुनाव क्षेत्र में, एक लोकसभा क्षेत्र में 4 सभाएं, कल भी उन्होंने वहां सभा की रहरा में जाकर के, बॉर्डर पे एकदम। तो मतलब आखिर कुछ तो वजह रही है। और जिस पार्टी से हम सांसद थे, उनकी उस पार्टी की अध्यक्षा भी आई, वो भी दानिश अली को ही कोस रही। हम तो चाहते थे, हमारे तो नेता सब चाहते थे, सब जनता चाहती थी, आवाम चाहता था कि पूरा विपक्ष इकट्ठा होकर के चुनाव लड़े। हमारे तो नेताओं के बयान भी आए। आखिर कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, ऐसे ही कोई बेवफा नहीं होता। बहुत बढ़िया। मजबूरियां हम जानते हैं, लेकिन आवाम, अमरोहा की आवाम को 5 साल जो मैंने प्रतिनिधित्व दिया पार्लियामेंट के अंदर, जो हर उस मुद्दे पर, उस बिल पर जो कानून सरकार बनाने के लाती थी, जिसमें हमारे हक, हमारे किसान भाइयों के अधिकार, हमारे नौजवानों के अधिकार छीने जाते थे, उसके खिलाफ चट्टान की तरह खड़े होकर के सरकार का मुकाबला करने का काम किया। अभी यह बात हुई, कमाल अख्तर साहब ने बड़े विस्तार से कहा कि जो लोग हमारी देशभक्ति का सबूत हमसे मांग रहे हैं, जरा अपने गिरेबान में झांक करके देखें। मैंने तो ये बात पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के पटल पर, रिकॉर्ड पर कही कि जो लोग अपने वैचारिक संगठन पर 52 साल तक, आजादी के 52 साल तक तिरंगा नहीं फहरा पाए,
वो हमसे तिरंगा यात्रा में शामिल होने का सबूत मांगते हैं, वो हमसे हमारी देशभक्ति का सबूत। मैंने तो पार्लियामेंट के अंदर में तो फ्लोर पर कहा, जो रिकॉर्ड पे है आने वाली नस्लें भी उसको पढ़ेंगी, कि जब सीएए एनआरसी पर जब पीसफुल आंदोलन हो रहा था, जब शांतिपूर्वक आंदोलन हो रहा था और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां भड़का करके जो है पुलिस को भड़का रहे थे, तो मैंने सदन के अंदर कहा, लोकसभा में कहा कि ये जो मुख्यमंत्री आज है उत्तर प्रदेश अध्यक्ष महोदय, हमने उस वक्त स्पीकर को एड्रेस करते हुए कहा कि ये मुख्यमंत्री यहाँ यहीं खड़े होकर, जहां मैं खड़ा हूं वहीं खड़े होकर सुबक के रो रहे थे कि साहब अध्यक्ष महोदय मुझे बचाइए, मेरी जान बचाइए, उत्तर प्रदेश पुलिस ने मेरे खिलाफ जो है झूठे मुकदमे दर्ज किए। और मुख्यमंत्री होकर के इस तरीके के बयान की बदला दिया जाए, तो आखिर कोई तो वजह है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी डरी हुई है। ऐसे लग रहा है जैसे अमरोहा के अलावा कहीं और चुनाव ही नहीं, सारी फुर्सत उनको यही है। प्रधानमंत्री जी आकर के पर्सनल अटैक करते हैं, हमसे हमारी वतन परस्ती का सबूत मांगते हैं। भारत मां का पेटेंट आपके पास नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। भारत मां, ये वतन जो है, इस देश के 140 करोड़ लोगों की भारत मां, इस देश के 140 करोड़ लोगों का वतन है, ये आपका नहीं है। और आप क्या करते हैं? अभी मैं जब आ रहा था अमरोहा से, तो एक टीवी चैनल के लोग मेरे साथ अमरोहा से अब धनौरा तक गाड़ी में बैठे हुए, बोले साहब आपको पार्लियामेंट में गालियां क्यों दी गई? मैंने कहा साहब गालियां इसलिए दी गई कि मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार को लगातार बेनकाब करता रहा पार्लियामेंट के अंदर। इनको ऐसे सांसद नहीं चाहिए जो जाकर के सुबह से रात तक बैठे और उनका हर मोर्चे पर, हर बात पर खड़े होकर के उनको आईना दिखाने का काम करें। इसलिए पूरी ताकत आकर के खुद भी और अपनी बी टीम के जरिए भी यहां लगा रहे हैं कि किसी तरीके से चाहे 50 और सीट हम हार जाएं, लेकिन दानिश अली नहीं जीतना चाहिए, क्योंकि दानिश अली उनकी आंखों की किरकिरी है। बुजुर्गों और मेरे नौजवान साथी, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। ये देश सबका है, हमारा आपका, हम गंगा जमुनी तहजीब के लोग हैं। हम उनमें से भी नहीं है कि सर्वोच्च पद पर बैठने के बाद भी लोगों को उनके लिबास से पहचानते हैं। हमारी परवरिश ऐसे माहौल में नहीं है। ये मुल्क हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सभी मजहब के लोगों ने मिलजुल करके इस मुल्क का ताना बाना बना है। उस ताने बाने पर जब चोट लगती है तो हमें दर्द होता है और हम उसका विरोध करते हैं, और विरोध करते रहेंगे भले ही हशर कुछ भी ना हो। साथियों, ये गठबंधन क्यों बना? ये गठबंधन बना है इस देश के किसानों, गरीबों, मजलूमों, नौजवानों, महिलाओं को न्याय दिलाने। राहुल गांधी क्यों 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके न्याय दिलाने की बात करते हैं? किसको न्याय? आपको न्याय, हमको न्याय, इस देश के किसान को, मजलूम को, गरीब को न्याय, शोषित, वंचित, पीड़ित समाज के लोगों को न्याय। और आज क्या हो रहा? अगर महिला पहलवान यौन उत्पीड़न के खिलाफ धरने पर बैठती है तो रात के 2 बजे उनका टेंट उखाड़ दिया जाता है। मुख्यमंत्री जी यहां आते हैं, कहते हैं कांवड़ चाहिए या कर्फ्यू, बदलाव देखिए। अरे कांवड़ यात्रा क्या बीजेपी का पेटेंट है क्या? जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से कांवड़ यात्रा शुरू हुई है क्या? अरे ये सैकड़ों हजारों साल पुरानी परंपरा है। अभी रुक जाओ, बाद में बांटना। सैकड़ों साल पुरानी परंपरा है। और जब कांवड़ यात्रा निकलती है तो उस पर पुष्प वर्षा आप कराते हैं तो अच्छी बात है, स्वागत योग्य है, कोई विरोध नहीं करता उसका। लेकिन जब वही नौजवान रोजगार मांगने के लिए लखनऊ की सड़क पर जाता है
और पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन करता है, तो वही आपका पुलिस प्रशासन उन नौजवानों के ऊपर लाठी की बौछार करता है। बुनियादी फर्क ये है, हम चाहते हैं कि इस देश का छात्र नौजवान, इस देश के नौजवान को नौकरी मिले। कांग्रेस का गारंटी कार्ड, राहुल गांधी की गारंटी, क्या गारंटी है कि अगर सरकार बनेगी तो हम हर शिक्षित हम नौजवान को 1 लाख रुपए इसके लिए देंगे। अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम हर परिवार की, गरीब परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपए सालाना देंगे। अगर हमारी सरकार बनेगी राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की, गारंटी है कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। इनके पास 15 लाख करोड़ रुपए अपने क्रोनी कैपिटलिस्ट उद्योगपति मित्रों का माफ करने के लिए तो है, लेकिन किसानों का कर्जा माफ करने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने गारंटी दी है कि हमारी अगर सरकार बनेगी तो हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। मनरेगा के मजदूर, ये तो जब सरकार में आए 2013 का भाषण निकाल के देखे नरेंद्र मोदी जी का, कहते थे कि ये मनरेगा जो है इसमें बहुत भ्रष्टाचार है, इसको खत्म कर देंगे। लेकिन सरकार को, वही यूपीए सरकार की, डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार की मनरेगा को आगे बढ़ाना पड़ा और कोरोना के दौरान सबसे ज्यादा काम मनरेगा में हुआ। मनरेगा के मजदूरों का मानदेय बढ़ा करके राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की गारंटी है कि 400 रुपए करेंगे। बुजुर्गों और मेरे नौजवान साथियों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, मैं आपसे सिर्फ आखिर में एक अपील करना चाहता हूं कि आपके जमाने में, हमारे जो बुजुर्ग बैठे हैं, आपके जमाने में अगर बेटा 60% नंबर ले आता था बोर्ड के एग्जाम में तो कहता था अरे फलाने का लड़का फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया। लेकिन अब माहौल बदल रहा है, अब माहौल बदल रहा है। अब 90% लाने वाले को भी जो है संघर्ष करना पड़ता है अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। इसलिए मैं आपसे ये अपील करने आया हूं कि आने वाली 26 तारीख को, परसों शुक्रवार के दिन, कम से कम 90% पोलिंग जरूर कर देना। वैसे ईवीएम है, अगर ईवीएम बदलवानी है तो 100% कर देना, क्योंकि ईवीएम में पोलिंग कैंसिल नहीं होता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ कि 26 तारीख को हाथ के पंजे के निशान वाला बटन दबाएंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का रास्ता साफ करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज।